आज का ये जो वीडियो है ये हाथ के अलग अलग भागों का निरीक्षण करते हुए कौन कौन सी डिजीज़ के बारे में आप जान सकते हैं उसके ऊपर डिटेल में होगा। आपसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहिए। एक क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, अपने हाथ पे डिजीज़ को कैसे देखना है। मैंने आपको बहुत सी रेखाओं के बारे में, बहुत से माउंट्स के बारे में, बहुत सी उंगलियों के बारे में, बहुत से नाखून के बारे में जो कम्बिनेशन बनाए डिफरेंट डिजीज़ के आपको बताए। लेकिन अब हम हाथ में वो जनरलाइज थे, आपको उसको इकट्ठा करके एक जगह दे रहे हैं कि आपको समझ आ जाए कि हमने फ़लाँ मर्ज़ कैसे देखनी है, फ़लाँ मर्ज़ कैसे देखनी है। तो उसके लिए आज का ये वीडियो है। हम हाथ से देखेंगे कि हाथ ऐसे ही देख के आपको कैसे पता चल जाएगा। तो उसमें डिफरेंट डिजीज़ हैं। मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन है, उसको मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें। व्हेन द ऑर्गेनिज्म, पढ़िए जी, कौन पढ़ रहा था? When the organism of the body is disturbed, it leads to the abnormal conditions. These abnormal conditions are reflected on the palm with specific symptoms and signs. In the field of medical palmistry, diagnosis the symptom of an illness on the palm can do wonders. It can bring new life to many people. Medical palmistry, in other words, can be defined as a healing art which can provide prevention with the help of the information obtained from a person's palm and analyzing how the planets, mounts, and lines of the palm are posited. Approaching the positive attitude, it is always said that health is wealth and the precaution is better than cure. And with the analysis of the palm and applying the specialized palm reading techniques, a palmist can pinpoint the disease of a person or the weaker part of the body. To make this study easy for the readers, the classification of the diseases has been done on the basis of the signs, mounts, and the lines on the palm. देखिए, ये जो आपको बताया है, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं। आप हाथ पकड़ के बता सकते हैं। थोड़ा सा आप यदि उसका निरीक्षण करें, हाथों का निरीक्षण, हाथ का निरीक्षण करें, नाखून का निरीक्षण करें, उंगलियों का निरीक्षण करें और हाथ पे पाए जाने वाली डिफरेंट लाइंस का निरीक्षण करें, तो थोड़ा सा ही उनको एनालाइज करने के बाद आप पर्टिकुलर डिजीज़ पे पहुंच सकते हैं कि हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा अंडर इफ़ेक्ट आ रहा है। यू कैन आस्क योर क्लाइंट कि हमें ऐसा लग रहा है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यदि हम चलें कि जो हेल्थ है वो पैसे धनी, हेल्थ ही असली वेल्थ है, तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपने क्लाइंट को सुझाव दे सकते हैं कि अपने लाइफस्टाइल में इस तरह का सुधार करेंगे तो आपको ये आने वाली डिजीज़ से वास्ता नहीं पड़ेगा। पाम को देखने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आपके पास जो भी इंसान आए उसके हाथ को अच्छी तरह से उसका निरीक्षण कीजिए। दोनों हाथों के बीच उसका हाथ लीजिए, हाथ का टेम्परेचर देखिए, टेक्सचर देखिए, टेक्सचर सॉफ्ट है या रफ है। उसके बाद उसके नाखूनों की तरफ ध्यान दें। नाखूनों के बाद हमारे जो उंगलियों के फ्लेंज हैं उनके ऊपर, उंगलियों के जो पोर हैं, पार्ट हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। उनके बाद फिर जो आपको लगता है कि ये हिस्सा इसका कमज़ोर जा रहा है बॉडी का, फिर उससे रिलेटेड अपने माउंट देखें। माउंट के ऊपर कोई भी जो अचानक आपको चेंज नज़र आ रही है उसके ऊपर पिन पॉइंट करें। उसके बाद हाथ की रेखाओं को देखें तो आप बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे किसी भी बीमारी के कि इसको किस तरह का प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके लिए थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आसान आपके लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो जाएगी। लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ते हैं, लेकिन मेडिकल पामिस्ट्री उससे भी आसान है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत से कम्बिनेशन हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। मेडिकल पामिस्ट्री में बहुत कम कम्बिनेशन हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। ज़रूरत है तो जितना भी आपके हाथ पे पाई जाने वाली लाइंस हैं, जितने भी आपके नाखून हैं, नाखून के पीछे रिजीज जो टॉप पार्ट ऑफ द फिंगर्स पे होते हैं, सबसे पहली टिप पे होते हैं, वो रिजीज हैं। और माउंट के ऊपर पाए जाने वाले बुरे निशान हैं, उनको ध्यान में रखते हुए
रेखाओं का ध्यान रखते हुए बड़े आराम से ही आप प्रैक्टिस के साथ चलते चलते 1 मिनट में 2 मिनट में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेडिकल पामिस्ट्री के साथ बीमारियों का अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, प्लैनेट्स ऑन द पाम एंड द डिजीज़। जो आपके हाथ हैं उनके ऊपर पर्टिकुलर प्लैनेट्स की जगह है। सूर्य की जगह सूर्य माउंट है, चंद्रमा की जगह चंद्रमा माउंट है, मार्स की जगह मार्स का माउंट है, 2 माउंट है मार्स के, अपर और लोअर। बुध का एक पर्वत है, बुध की रेखा बुध की उंगली के नीचे, बृहस्पति का पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे है, शुक्र का पर्वत जो है अंगूठे के नीचे है, और शनि का जो पर्वत है माध्यमा उंगली के नीचे पड़ता है। अब आप एस्ट्रोलॉजी के पुराने स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि सूर्य से कौन सी बीमारी होती है, चंद्रमा से कौन सी बीमारी होती है, मंगल से कौन सी बीमारी देखी जाती है, बुध से कौन सी बीमारी देखी जाती है। लेकिन यहाँ एक क्लास है, मैं ये मानता हुआ कि आपको सब मालूम है, बस यही कहूँगा कि आप ध्यान से पढ़िए। आपका रिवीजन हो रहा है, रिवीजन आप जितनी बार करोगे उतना ही कम है। जितना आप रिवीजन कर जाओगे, प्रैक्टिस कर जाओगे, तो ये जो विद्या है ये आपकी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मज़ा आएगा, यदि आपने ढंग से पढ़ा होगा और उसको याद होगा। आपके पास आप लोग बिजी लोग हैं, घर में आपके पास समय नहीं होता, इसलिए मैं आपको यहीं पढ़ाना चाहूँगा। सूर्य, आपको मालूम है कि सूर्य आँखों का कारक है। सूर्य आँखों के साथ साथ हमारी हार्ट का कारक है, हमारे दिल का कारक है, दिल के साथ साथ हमारी बॉडी में जितनी हड्डियां हैं उसका कारक है, हमारे हेड का कारक है सूर्य, और उसके साथ साथ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में सूर्य की जठर अग्नि का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जो सूर्य है हमारे स्टमक का कारक भी है। अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं, यदि सूर्य पर्वत के ऊपर, सूर्य रेखा के ऊपर, सूर्य उंगली के ऊपर कोई परेशानी आती है तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें ख़राब कर सकती हैं। दैट इज़ आई ट्रबल। आँखों की रोशनी या आँखों के साथ सीधा संबंध जो इस बीमारी का होगा वो सूर्य की खराबी के कारण हो सकता है। वो सूर्य की रेखा भी हो सकती है, सूर्य का पर्वत भी हो सकता है, सूर्य की उंगली के कारण भी हो सकता है। हार्ट प्रॉब्लम, हमारी हार्ट लाइन होती है और हार्ट लाइन से सीधा सीधा संबंध हमारे सूर्य का होता है। सूर्य पर्वत के नीचे यदि कोई हार्ट लाइन पे परेशानी है तो वो आँखों की बीमारी हो सकती है या हार्ट की बीमारी हो सकती है। प्रैक्टिस के साथ आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा कि ये आँखों की बीमारी है, ये हार्ट की बीमारी है। ब्रेन प्रॉब्लम, दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम, सूर्य उसका कारक है, हमारे हेड का कारक है। इसलिए हम सूर्य के हालात से देखेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है। स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक एसिडिटी, आपको पहले बोला कि सूर्य हमारी पेट में जठराग्नि का कारण है। जब जठराग्नि बढ़ जाएगी, आपकी पित्त प्रवृत्ति हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए सूर्य का जो पर्वत है या सूर्य की रेखा है, सूर्य की उंगली है, उस पर पाए जाने वाले निशान हमें बताएंगे कि हमें परेशानी क्या है। और आगे आ जाएगा बोन फ्रैक्चर्स। हमारी बॉडी में बोन मैरो का कारक, कैल्शियम का कारक सूर्य है। इसलिए जब सूर्य की उंगली, सूर्य की रेखा या सूर्य का पर्वत किसी प्रॉब्लम में आता है तो हमारी हड्डियों की कमजोरी भी दिखाता है। कैल्शियम की कमजोरी कमी, कैल्शियम की कमी, हमारे विटामिन डी की कमी, बोन मैरो की कमी हमें सूर्य के पर्वत के ऊपर, सूर्य की उंगली के ऊपर या सूर्य की रेखा के अध्ययन में हमें पता चलता है। किडनी प्रॉब्लम्स, फीवर, सूर्य बुखार का कारक है, ब्रेन सनस्ट्रोक का कारक है, किडनी प्रॉब्लम का कारक है। ये सब सूर्य की वजह से है। इनके साथ दूसरे ग्रहों को, रेखाओं को साथ में तालमेल मिला के जब चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। चंद्रमा, चंद्रमा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। चंद्रमा हमारे माइंड का कारक है, हमारे ब्लड का कारक है, वाटर इन बॉडी का कारक है, इंटेस्टाइन का कारक है, किडनी का कारक है। कोई भी लिक्विड है जो हमारी बॉडी में बह रहा है उसका चंद्रमा कारक है। हमारे मूड स्विंग चंद्रमा के साथ होते हैं। और
महिलाओं को जो पीरियड होते हैं वो चंद्रमा के साथ संबंध रखते हैं। जिसका चंद्रमा या हेडलाइन कमज़ोर है, चंद्र का पर्वत कमज़ोर है, उन महिलाओं को पीरियड में प्रॉब्लम रहती है। और गायनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हम चंद्रमा के साथ होकर दूसरे ग्रहों की मदद से देखते हैं। चंद्रमा जरूर देखते हैं। जो बीमारियां आने वाले समय में आप चंद्रमा की वजह से देखते हैं उनमें अनीमिया है, एंग्जाइटी है, अपेंडिसाइटिस है, डायबिटीज़ है, ड्रॉपसी है, एपिलिप्सी है, किडनी ट्रबल है, जॉन्डिस है, मेंटल इलनेस है, थ्रोट है। ये चंद्रमा की दी हुई बीमारियां हैं। मार्स, मंगल जो प्लैनेट है वो हमारे ब्लड का कारक है, हमारे ब्लड की प्योरिटी का कारक है, ब्लड में होमोग्लोबिन का कारक है, ब्लड की लिपिड प्रोफाइल का कारक है, ब्लड की क्वालिटी का कारक है। और अदरवाइज यदि हम देखते हैं ब्लड के साथ साथ हमारी नेक जो है उसका भी कारक मंगल है। फीमेल ऑर्गन्स जो हैं वो हम शुक्र से देखते हैं फीमेल को, लेकिन यदि हम मंगल देखते हैं तो फीमेल ऑर्गन्स में पाई जाने वाली प्रॉब्लम है वो मंगल से संबंधित रहती हैं। तो हमारे ब्रेन का भी कारक है मंगल, कई चीज़ों के लिए, फ्लो ऑफ ब्लड के लिए, एनर्जी के लिए। नोज़ का भी कारक है हमारा मंगल। केमिस्ट्री में हम नोज़ को भी मंगल के थ्रू देखते हैं। तो इसमें क्या कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से ऑर्गन में क्या मिलता है मंगल के डिस्टर्ब होने से। सबसे पहले कट्स लगते हैं, जितने जख्म होते हैं। डिजीज़ ऑफ फीमेल ऑर्गन जितनी होती हैं वो मंगल पर्वत को साथ में लेके चलते हैं। हेड इंजरी को हम देखते हैं, बोन फ्रैक्चर को हम देखते हैं, बॉयल्स को हम देखते हैं, ब्लैडर प्रॉब्लम को हम देखते हैं, किडनी प्रॉब्लम को भी देखते हैं, पाइल्स बवासीर जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ट्यूमर्स, कैंसर, ब्लड प्रेशर को हम मंगल पर्वत के साथ जोड़ के दूसरे ग्रहों का अध्ययन करते हुए इनके बारे में बताते हैं। बुध नर्वस सिस्टम का कारक है, स्किन का कारक है, चेस्ट का कारक है, जनरेटिव ऑर्गन्स का कारक है, हमारी जीभा का कारक है। तो बुध से होने वाली जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम जानते हैं। बिलियस ट्रबल, जितनी भी हमारा जो बिलियस हमारी बात पित्त रोग में से जो भी डिस्टर्ब होता है तो उसकी प्रॉब्लम हम बुध से देखते हैं, क्योंकि बुध के पास तीनों ह्यूमर होते हैं। तो एपिलिप्सी का रोग जो होता है वो भी हम बुध पर्वत से देखते हैं, जिसको हम मिर्गी का रोग बोलते हैं। कैंसर हम जब बुध कहीं अफ्लिक्शन में आता है तो बुध स्किन कैंसर दे देता है। और गॉन्डेक ट्रबल, जॉन्डिस, लीवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, टंग, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बुध के तरीके से देखते हैं। आगे आ गया बृहस्पति। जो बृहस्पति है वो ब्रेन का कारक है, थ्रोट का कारक है, टंग का करता है, लीवर का कारक है, लंग्स का कारक है। तो उसमें जब हम बीमारियां देखते हैं उससे रिलेटेड एपोप्लेक्सी, एस्थमा, ग्लूटोन, लंग प्रॉब्लम, निमोनिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, स्पाइन एंड बैक प्रॉब्लम, चेस्ट इन्फेक्शन हम बृहस्पति से देखते हैं। शुगर हमारे फेस का कारक है, जेनेटिकल ऑर्गन्स का कारक है, लस्टर ऑफ द बॉडी, जो चमक हमारी बॉडी में है उसका कारक है, सॉफ्टनेस का कारक है हमारी बॉडी में, आइज़ का कारक है, आइज़ की जो क्वालिटी ऑफ हमारी आई साइट है उसका कारक है, लस्टर का कारक है, जितने शार्प हम पिक्चर देखते हैं उसका कारक शुक्र है, चमक हम जो हमारी आइज़ में है शुक्र की है, सीमन जो मेल के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड उसका कारक शुक्र है, यूरिन का कारक भी शुक्र है। अब इसमें से बीमारियां कौन सी हो सकती हैं। फेडिंग ऑफ लस्टर ऑफ द बॉडी, जब जो आपकी बॉडी की लस्टर, आपकी चमक जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है तो शुक्र के प्रभाव से होती है। सेक्सुअल इनकम्पिटेंसी, कोई बंदा इम्पोर्टेंट होता है, कोई बंदा एक्सेसिव डिज़ायर फॉर सेक्स होती है, ये हम शुक्र के पर्वत से देखते हैं। इम्पोर्टेंसी भी हम शुक्र, नामर्दगी हम शुक्र के पर्वत से देखते हैं। अनीमिकल कोई होता है वो भी शुक्र के पर्वत से देखते हैं। वर्नियल डिजीज़, गायनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ जो होती है वो भी हम शुक्र पर्वत को लेके देखते हैं। सैटर्न जो शनि है वो लेग्स का कारक है, फीट का कारक है, ईयर का कारक है, माइंड का कारक है, टीथ का कारक है, जॉइंट्स का कारक है और मसल्स का कारक है।
और इसके होने वाली जो प्रभाव हैं, जब ये पर्वत या ये उंगली शनि की डिस्टर्ब होती है तो क्या होते हैं। जितने एक्सीडेंट्स हैं इसलिए होते हैं, एब्डोमिनल ट्रबल शुक्र शनि की वजह से होती है, फीवर शनि की वजह से होता है, जो इन्फेक्शन के साथ फीवर होता है, हीरिंग प्रॉब्लम शनि की है, प्रॉब्लम विद लेग्स शनि की है, लीवर प्रॉब्लम भी शनि की है, जो रिमेटिकिज्म जो गठिया होता है और उसकी भी, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी शनि की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद अब आते हैं माउंट्स ऑन द पाम ऑफ द डिजीज़ एंड डिजीज़। जो जितने माउंट हमारी बॉडी हाथ पे होते हैं उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो कौन सी है। जुपिटर पार्ट ऑफ द बॉडी सेंस ऑर्गन, चेस्ट, थ्रोट और लंग्स को डील करता है। और जो हमारे माउंट यदि ख़राब होते हैं तो उनसे हम निमोनिया, ब्रीदिंग एंड लंग प्रॉब्लम, एपिप्लॉक्सी को देख सकते हैं। सैटर्न का जो माउंट है वो हमारे टीथ और लेग्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। प्रॉब्लम यदि देखनी है तो हम डेंटल प्रॉब्लम, पैरालिटिक प्रॉब्लम, स्पाइन की ट्रबल सैटर्न के माउंट से देख सकते हैं। सूर्य आई और हार्ट का कारक है, हार्ट ट्रबल एंड लॉस ऑफ विजन हम सूर्य के माउंट से देख सकते हैं। मरकरी माइंड, लीवर, नर्वस सिस्टम का कारक है, नर्वस ब्रेकडाउन, लीवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, पैरालिटिक ट्रबल हम मरकरी के साथ देखते हैं क्योंकि ये हमारी नर्वस सिस्टम का कारक है। जो हमें अधरंग होता है, पैरालिटिक अटैक होते हैं, उसमें हमारा कनेक्शन जो है ब्रेन से छूट जाता है और हमारे पर्टिकुलर हिस्से जो बॉडी के हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा, उस तो मार्स आ गया, थ्रोट एंड ब्लड, किडनी प्रॉब्लम, थ्रोट ट्रबल्स। चंद्रमा माइंड, इंटेस्टाइन, किडनी, ब्लड डिसऑर्डर, ड्रॉपसी, इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन। वीनस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फेस, सेक्सुअल इनकॉम्पिटेंसी, इम्पोटेंसी, लस्टरनेस ऑफ द स्किन। ये हम शुक्र के माउंट से देख सकते हैं। आगे आ गया लाइन से हम क्या क्या देख सकते हैं, कौन सी लाइन से क्या देखते हैं। लाइफ लाइन ऑल बॉडी पार्ट्स, जितने भी बॉडी के स्पेयर पार्ट हैं लाइफ लाइन से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ लाइन है इन जनरल हमारी बॉडी के बारे में बताती है। जनरल हेल्थ कंडीशंस, वाइटैलिटी लेवल एंड लॉन्जिविटी। वाइटैलिटी मतलब शारीरिक शक्ति हम यहाँ से देखते हैं। जब हमारी लाइफ लाइन कहीं से ब्रीक हो जाती है, वीक हो जाती है, तो उस समय में हम बीमार पड़ के हमारी जो इम्यून सिस्टम है वीक हो जाता है, हमारी बॉडी क्षीण हो जाती है। जब तक ये लाइन पूरी सीधी है, लालिमा लिए हुए है, ना बहुत गहरी है ना बहुत चौड़ी है, एक स्टैंडर्ड लेंथ विड्थ, स्टैंडर्ड डेप्थ के साथ लाली लिए हुए है, उस समय तक ये बताता है कि हमारा शरीर पूरी तरह से रिष्ट पुष्ट है और पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहा है। तो वो विटैलिटी लेवल जो है और लॉन्जिविटी हम लाइफ लाइन से देखते हैं। हार्ट लाइन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम हार्ट, टीथ, आईज एंड बोन्स देखते हैं। हार्ट ट्रबल भी यहाँ से देखते हैं, आई साइट भी यहाँ से देखते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम भी यहाँ से देखते हैं और बोन्स भी यहाँ से देखते हैं। अब इसका संबंध आप समझ लो आप कि जो सूर्य है वो हार्ट डिजीज़ और आई साइट का है, जो सैटर्न है वो टीथ का है और सूर्य है साथ में बोन्स का भी है। हेडलाइन में हेड और ब्रेन देखते हैं। मेमोरी पावर उतनी बढ़िया होगी जितनी आपकी हेडलाइन ठीक है और बुध का प्लैनेट ठीक है। एक्सीडेंट हम यहाँ से देखते हैं, कोई भी एक्सीडेंट है जो आप हमारी लाइफ जो हेडलाइन है उस पर उसकी अंकित हो जाता है। जहाँ पे कोई क्रॉस आ रहा है, टूटी हुई हो और जहाँ पे कोई बबल आ जाए तो हम वहाँ पे ऐसा शंका पड़ती है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हाई फीवर हम देखते हैं, ब्रेन डिजीज़ वहाँ से देखते हैं। बुध की रेखा यहाँ से स्टमक इंडाइजेशन, जॉन्डिस, एपोप्लेक्सी, लीवर ट्रबल हम बुध की लाइन से देखते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए पर्सन's लाइफ there are changes in the metabolic activities in the person's body. These changes are due to the effect of stress, mental disturbance, nutrition, environment, way of life and other similar factors. These changes are reflected on the palm. जो भी आप जिस तरह से माहौल आपका बदल रहा है
उम्र आपकी बढ़ रही है, उसी माहौल के साथ साथ आपके पाम की जो रेखाएं हैं वो बताती चली जाती हैं कि ज़िंदगी के कौन से हिस्से में आप कैसे माहौल में रहे, कब वो बढ़िया था, कब वो स्ट्रेस फ्री था, कब वो हेल्दी था, कब कैसा था, यहाँ तक कि पैसा जीवन के कौन से पार्ट में कैसा था। ये सब रेखाएं आपको पता है, बताती चली जाती हैं, आपको पढ़ाया हुआ है। दी चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड ऑन द पाम, ये पाम पे सीधी से दिखाई देती हैं। पामिस्ट इज एबल टू डायग्नोज द इलनेस जनरेटेड इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन। ठीक उसी तरह एक जो पामिस्ट है, आपके जैसा पढ़ा लिखा पामिस्ट, बड़े आराम से कोई आने वाली जो विपदा है, आने वाली बीमारी है, उसके बारे में आपको बता सकता है। इनफैक्ट द पाम इज़ रियली ए ग्रेट वंडर। सच्चाई तो ये है कि जो विधाता ने ये अपना हाथ बनाया है, हथेली बनाई है, ये किसी अजूबे से कम नहीं। इट कैन रिवेल एनी मेजर प्रॉब्लम इन द बॉडी, इट कैन रिवेल एनी माइनर और मेजर प्रॉब्लम इन द बॉडी। ये बॉडी में होने वाली कोई भी मेजर या माइनर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बता सकती है। आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।